नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पेज सेटअप कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पेज सेटअप करने में आप मास्टर बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास तिवारी है। आप देख रहे हैं टेक शिक्षा हिंदी। सबसे पहले आपको वर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए सिंपल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना है या फिर आप MS वर्ड लिख सकते हैं। इसके द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो ये ओपन हो जाता है, इसको आपको सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट 2016 है। आप इस मेथड को किसी भी वर्ज़न में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। इसमें हम फिल कर लेते हैं पहले टेक्स्ट को, इसके बाद आपको करके बताते हैं। तो ये देखिए, हमने टेक्स्ट को पूरी तरह से फिल कर लिया है। अब इसको समझने के लिए आपको सिंपल, ये हमारे पास 2 पेजेस हैं। इसके बाद आपको सिंपल लेआउट में आ जाना है। जैसे ही आप लेआउट में आते हैं तो यहाँ आपको पेज सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए, यहाँ जो शो हो रहा है, जो पेज सेटअप का आइकॉन है यहाँ शो हो रहा है। सिंपल इसमें आप जैसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पास आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी को आज हम एक-एक करके समझने वाले हैं। इसको कैसे आप यूज़ करेंगे और MS वर्ड में अपना पेज को अच्छे तरीके से सेटअप कैसे करेंगे। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका मार्जिन। तो जो ये एरिया शो हो रहा है, ये एरिया रेड कलर की लाइन जो मार्जिन बोला जाता है। जितना भी एरिया यहाँ छूटा हुआ है, ये मार्जिन कहलाता है। वर्टिकल में भी देख सकते हैं आप, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए कस्टम सेटिंग आ रहा है, नॉर्मल मार्जिन। अभी जो इस पेज में मार्जिन है वो नॉर्मल मार्जिन है। इसको जैसे आप नैरो मार्जिन करते हैं, जो मार्जिन है इसका छोटा हो जाएगा। ये देखिए, इसका जो मार्जिन था वो पहले के मुकाबले छोटा हो चुका है। इसको देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो बॉटम मार्जिन का जो लेंथ है इसका 1.27 सेंटीमीटर है और राइट का है 1.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का आप सेट कर सकते हैं। मॉडरेट पर आप क्लिक करेंगे तो जिसका मार्जिन है मॉडरेट हो जाता है, मीडियम जो कहलाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका नॉर्मल मार्जिन रहता है और जो बेसिकली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है मार्जिन, तो उसमें लेफ़्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा रहता है मार्जिन और राइट में थोड़ा कम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए सिंपल आपको कस्टम मार्जिन में आना पड़ेगा और यहाँ से आप देखिए इस एरिया में जो दिया हुआ है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका लेफ़्ट का मार्जिन है, आप 4 करना चाहें और ओके कर देंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन है यहाँ, इसमें आप देख सकते हैं इस एरिया में ये बढ़ चुका है और इधर का राइट साइड में इधर छोटा हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार का आप कर पाएंगे। इसके बाद मार्जिन को आप पूरा सेट करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का जो बेसिकली फॉर्म रहता है, ये पेज को आप वर्टिकल में कैसे कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में। तो जो अभी पेज ये करंट आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली ये वर्टिकल शो हो रहा है। ये देखिए, ये वर्टिकल शो हो रहा है। इसको चलिए आपको एग्जांपल में हम समझा देते हैं। एक पेज को हम हॉरिजॉन्टल करके दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको लैंडस्केप कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए, ये पेज जो है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों पेज चेंज हो गए। तो इसके लिए सिंपल आपको करना पड़ेगा, सिंपल एक पेज के लिए यहाँ आपको आना पड़ेगा कस्टम में और इसके बाद आपको सिंपल पोर्ट्रेट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए, आपका एक जो है हॉरिजॉन्टल है और बाकी दो दो हैं वर्टिकल में आ चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार का आप कर पाएंगे। इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। इसके बाद आप आते हैं तो साइज़ आता है।
साइज़ में आपके प्रिंटर में बहुत सारे पेपर लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हैं किसी भी पेज को तो यहाँ साइज़ सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइज़ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो सही तरीके से प्रिंट नहीं होता है। तो इसके लिए देखिए लेटर फॉर्म आता है, लेटर फॉर्म करेंगे तो जो इसका साइज़ है छोटा हो जाएगा। तो जैसे एक-एक करके देख लेते हैं, तो करेंगे जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरा और साइज़ सेलेक्ट करेंगे लेटर में, तो ये देखिए छोटा हो चुका है। और जैसे ही आप A4 साइज़ करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपल साइज़, यहाँ शो हो रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मोर में भी क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है कॉलम्स में, कॉलम्स बेसिकली होता है कि एक ही पेज में आपको डबल कॉलम में इस टेक्स्ट को लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम इसको दिखा देते हैं। सिंपल हमने यहाँ लाइन को रख लिया है और 2 कॉलम कर देते हैं। जैसे 2 कॉलम करते हैं तो ये देखिए ये जो है बढ़ चुका है। ये जो टेक्स्ट थे जो भी हैं 2 कॉलम में आ चुके हैं। इसको देखने के लिए आप सिंपल यहाँ देख सकते हैं, एक कॉलम में यहाँ डिवाइड हो चुका है और दूसरा कॉलम इधर डिवाइड है। इस प्रकार का आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ से 3 कॉलम। अगर इसमें आपको 3 कॉलम लाना है तो भी आप कर सकते हैं सिंपल। ये देखिए यहाँ आ चुका है। इसको आप देखना चाहें तो फर्स्ट कॉलम ये कहलाता है, सेकंड कॉलम ये है और थर्ड ये है। एक ही पेज में 3 कॉलम कैसे यूज़ करते हैं, कुछ इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए यहाँ लेफ़्ट राइट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। लेफ़्ट में ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट में लेफ़्ट राइट में जो इसमें भी आप करना चाहें। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स में आएँगे तो आप जितना करना चाहें, जैसे राइट में ज़्यादा बड़ा करना है, लेफ़्ट में ज़्यादा छोटा करना है, कुछ इस प्रकार का आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट आता है ब्रेक। ये देखिए यहाँ जो शो हो रहा है तो ये ब्रेक कहलाता है। ब्रेक सिंपल है, इस भी टेक्स्ट को आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रेक में क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक, तो वो जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। देखिए हमने यहाँ कर्सर रखा था और ब्रेक में क्लिक किया तो इस एरिया का जो टेक्स्ट था नेक्स्ट पेज में जा चुका है। तो कुछ इस प्रकार का आप कर पाएँगे। इसके बाद आता है आप देखिए यहाँ कॉलम। यहाँ आपको कॉलम देखिए इंडिकेट दैट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिनिंग द नेक्स्ट कॉलम। कॉलम को ब्रेक करना है तो आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट रैपिंग, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए ये टेक्स्ट रैपिंग यूज़ होता है, सिंपल इसमें यूज़ नहीं होगा। फिर आता है नेक्स्ट, आता है इसका नेक्स्ट पेज। इंसर्ट ए सिलेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये देखिए जैसे ही हमने किया तो ये जो सिलेक्शन है नेक्स्ट पेज में आ चुका है। इसके बाद कंटिन्यूएशन, तो एक-एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इवन पेज, ऑड फोर, इवन पेज और ऑड पेज। इसका मतलब ये होता है कि इवन पेज में अगर आपको कुछ सेक्शन को ब्रेक करना है तो इवन पेज में ही होगा, और ऑड पेज में होता है जो इवन और ऑड नंबर होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आप कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन आपको जैसे इसमें रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। जैसे ही आप करते हैं कंटिन्यू में तो देखिए 1 नंबर आ गया है। तो कुछ इस प्रकार का आप कर सकते हैं। रिस्टार्ट भी इच पेज करना चाहें फिर भी आ जाएगा, लेकिन पेज में तो अभी कुछ है नहीं, उसकी वजह से हो नहीं रहा है। सेलेक्ट कर सकते हैं आप और इसके बाद 1 बाय 1 कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। देखिए जैसे ही हम नंबर लाइन किए रिस्टार्ट इस सेक्शन, तो हर एक सेक्शन के लिए एक-एक नंबर यहाँ आ चुका है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो नंबर शो हो रहा है हर सेक्शन के लिए अलग-अलग यहाँ शो हो रहा है। तो एक-एक करके जो देखिए यहाँ आ चुका है। कुछ इस प्रकार का आप कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ आपका सेपरेशन फॉर करेंट पेज।
इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो इसमें आता है ये है, फिर आता है हाइपरनेशन। बेसिकली हाइपरनेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी पेज में हाइपरनेस यूज़ होता है तो ऑटोमेटिक पेज के किसी भी टेक्स्ट में ये यूज़ कर देगा। जैसे आप इसको कर देते हैं तो ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको हम जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चेंज के इस लाइन में जैसे ये यहाँ हाइपरनेशन इसी को बोलते हैं यूज़ हो रहा है। यहाँ का टेक्स्ट इधर आ चुका है, इसकी वजह से यहाँ लग चुका है। सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ है कॉन, फिर इसके बाद इधर है टेंट, तो इसका पूरा हो जाता है कंटेंट। तो इसी का सिंपल यूज़ होता है। देखिए यहाँ भी सिम है, इसके बाद प्लेस्ट है, तो सिंपलेस्ट। इस प्रकार का आप यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका जो पेज सेटअप का बेसिकली यूज़ होता है प्रिंट करते समय। तो प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल सभी को सेटअप करने के लिए एक जो इसका मेन लाइन है, पेज आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पेज नहीं देखते हैं कि पेज का साइज़ क्या है, तो आप जो प्रिंट कमांड डालते हैं तो आपका प्रिंट सही तरीके से प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।